गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाहुबली मूवी मिस्टेक पार्ट 12 के बारे में, जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके शक्ल पे दिख रहा है कि इसके घमंड ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये अब कभी घमंड नहीं करेगी। और ऐसे ही मजेदार और फनी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अविनाश चौधरी को सब्सक्राइब कर लें। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। परमेश्वर नहीं भाई, अभी जो मैंने 17 सेकंड पहले बोला था कि इसका घमंड शायद खत्म हो गया, नहीं हुआ इसका घमंड। अंतिम समय आ गया इसका, अंतिम समय मतलब लास्ट। फिर भी देख रहे हो भगवान से कैसे बात कर रही है। परमेश्वर तो अभी आप लोग के शिवा के सामने जो पेड़ दिख रहा है वो एकदम एकदम शिवा से ऊपर, जस्ट ऊपर में है, 2-3 गज ऊपर में है। लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ जो पेड़ है वो पेड़ एकदम शिवा के जस्ट बगल में आ जाता है, एकदम जस्ट बगल में। तो ये मार्क्स अभी मिट्टी में एकदम जस्ट मिट्टी के ऊपर है। लेकिन जब शिवा इस अथी पे रखता है, हाथ रख के उठता है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो मार्क्स तो मिट्टी में धंसा हुआ है। मतलब वो मार्क्स पहले से ही मिट्टी में धंसा हुआ था, क्योंकि वहां पे जब शिवा हाथ वहां पे रख के जब उठता है तो वो मार्क्स जरा सा भी नहीं जमीन में धंसता है, क्योंकि वो पहले से धंसा हुआ। तो अभी अवंतिका के हाथ के बगल में जस्ट अभी कोई भी पत्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे प्रकट हो गया पत्ता। और फिर जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से यहाँ से पत्ता गायब हो गया। मतलब कि जादू। बाकी क्या किस्मत है भाई शिवा के। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मतलब कि शिवा जिस लड़की या जिस बंदी को सोच के वो ऊपर चढ़ रहा था जल पर्वत, स्टार्टिंग में चढ़ते ही जस्ट उसको वही दिखती है। मतलब कि क्या भाई किस्मत, क्या इतना किस्मत मेरा भी खराब है। नहीं है बस अभी जस्ट अवंतिका के हाथ में यहाँ पे चोट लगा हुआ रहता है। लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो चोट गायब हो गया। मतलब कि जादू। अभी तुम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ से तब जस्ट महल के एकदम दीवार से सट के यहाँ पे छोटे छोटे सब घर झोपड़ी बना हुआ रहता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे देखा था या सुना था या पढ़ा था, तब तो पहले के राजा महाराजा लोग तो जस्ट महल के 2-3 गज दूर ही घर बनवाने देते थे किसी जनता को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम जस्ट बगल में ही यहाँ पे सट के घर बना हुआ है। अभी आप लोग को ये दिख रही है इसके हाथ में जो बेड़िया है इतनी बड़ी बड़ी है। मतलब कि इसके एक हाथ में दोनों हाथ घुस सकता है उस बेड़िया में, इतने बड़ा बड़ा वो बेड़िया है। ये तो लिटरली ऐसे ही निकाल देती, बेड़िया निकाल के ऐसे भी भाग सकती थी वो। तो फिर वो किसका इंतजार करे, अपने बेटे का जो उसको वचन दिया था। वो तो छोटा था ना, उसको क्या याद रहेगा वचन दिया था कि नहीं दिया था। तो यहाँ पे भल्ला ने अपने बेटे यानी भद्रा से कहा था कि उस शिवा यानी शिवा को लेके जस्ट मेरे पास पकड़ के लेके आ जाओ। जब अबे भाई तुम दोनों को जब पकड़ ली हो तो यहाँ पे टाइम पास क्या कर रहे हो यार, ले जाओ अपने बाप के पास पकड़ के, वो उसका इलाज करेगा, वहीं पे रहेगा तो तू सुरक्षित रहता, मतलब मरता नहीं। यहाँ पे अपने जुट्टों में जान गंवा दिया बेवकूफ लड़का। अब कटप्पा ने अपने घोड़े सिद्धा को बोला कि सिद्धा यहाँ आ। तो भाई साहब घोड़ा तो सीधा जा ही, इसी कटप्पा के साथ जा ही नहीं रहे, घोड़ा तो सीधा निकल रहा है। नहीं कटप्पा यहाँ पे घोड़ा सीधा से दौड़ रहा है। अगर कटप्पा ने घोड़े को बुलाया था तो घोड़े के उस साइड घूम के जाना चाहिए था ना, तो घोड़ा तो सीधा निकल रहा है, ऐसा कटप्पा के साथ जा ही नहीं रहा। तो अभी राजमाता उस माहिष्मति को छोड़ के अभी बहुत ही दूर आ चुके हैं, उस गुफा से निकल के भी इतना कुछ आगे, बहुत आगे आ चुके हैं राजमाता। यहाँ पे उस गुफा से निकल के भी आगे आ चुके हैं। लेकिन इस बंदी को मतलब कि राजमाता को यहाँ पे वो दोनों सैनिक का चलने की आवाज आ जाती है। मतलब कि कैसे, वो तो इतना दूर आ चुके हैं ना उस गुफा से, और वो लोग अभी गुफा से निकल ही रहा है। तुम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, पीछे झरना भी बह रहा है, तो उतनी भयानक झरना की साउंड सुनाई दे रही होगी या फिर इन दोनों की चलने की आवाज। पॉसिबल ही नहीं है भाई कि वो राजमाता को दोनों की चलने की आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन कैसे। तो अभी जस्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे बाहुबली की सर की टोपी ढकी हुई है। लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ तो टोपी तो सर से उतरी हुई है। चलो मान लिया तनातनी में खींचतीरी में वो टोपी उतर गया होगा, लेकिन फिर से यार दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ तो टोपी फिर से ढकी हुई है। मतलब कि क्या हो रहा है ये। नहीं वाह वाह भाई क्या बात है यार, तुम तो यार मौज कर दिए एकदम। नहीं अगर भाई साहब किसी बंदे को अगर लिटरली किसी पहाड़ से कि दूसरे पहाड़ पे जंप मारना होगा तो वो दौड़ के रन अप करके आएगा। लेकिन नहीं, ये तो बाहुबली है, अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं कि हम कुछ को तो कुछ होगा ही नहीं। तो यार वहीं से खड़े खड़े कूद दिया, यानी कि जंप मार दिया। वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हम उतनी दूर तक वो डैनी को पकड़ लेंगे। नहीं, तू निकल दे बाबा, तू निकल दे यहाँ। तो अभी इसकी माँ जस्ट इसके बगल में बैठ जाती है। लेकिन जब कैमरा ऊपर से दिखाया जाता है तो उसकी माँ तो वहां से गायब हो गई। और फिर जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से उसकी माँ वहां पे प्रकट हो गई। मतलब कि क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, क्या हो रहा है ये। कभी गायब हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, क्या हो रहा है ये।
तो ये एकदम भागते हुए आ रहा है वहां से और एकदम नीचे नीचे जंप मार दिया। लेकिन भाई साहब ये हो कैसे सकता है? नहीं, तुम लोग यहाँ पे सोचो कि बाहुबली पहली बार वो पहाड़ चढ़ रहा है ना, और वो उतनी ऊपर तक गया है, तो उसको कैसे पता चला कि नीचे में कोई पेड़ है, उस पे हम जंप मारेंगे तो वो निचली हमको नीचे तक ढकेल के फिर से ऊपर भेज देगा? मतलब कि कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी भल्ला ने इसके सिंग से पकड़ा हुआ है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो ये तो उसके सिंग को पकड़ा हुआ रहता है। कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने यहाँ पे? नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो। अभी भल्ला ने इसको जस्ट सर से पकड़ा हुआ है, ठीक ना? तो फिर जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो वो उसके सिंग पकड़ा हुआ रहता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया। और भैया इसको बोलते हैं एक्टिंग। मतलब कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, एकदम पीछे देखो रस्सी कितना लटक रहा है, लेकिन इस बंदे को देख के, आगे से इस बंदे को देख के लग रहा है कि भाई साहब दम कितना लगा रहा है। एकदम लग रहा है कि यही पूरा मूर्ति को खींच के खड़ा कर रहा है। नहीं, देख सकते हो तुम लोग कितना जोरदार एक्टिंग कर रहा है। तो अभी ये लकड़ी जस्ट बाहुबली के मुंडी पे लग रहा है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो उसके एकदम छाती पे लग रहा होता है। तो अभी जस्ट ये कटप्पा की तरह बाहुबली को तलवार मारा है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो बाहुबली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एकदम एहसास ही कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ लगा ही नहीं पीछे। प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। मतलब कि जिस तरह से ये बंदा कपड़ा को तीर रहा है, उस हिसाब से तो हमको लग रहा है कि ये बस तौलिया बनाने में ही काम आएगा। नहीं, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यार, अगर कपड़ा तीर ही रहे हो तो ढंग से उसको निकालो ना, तब तो कुछ काम आएगा वो बंदे को मारने की। लेकिन ये बीच में से ही इतना सा फाड़ रहा है, उतने में तो क्या तौलिया ही बनेगा? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और यहाँ पे तुम लोग अभी देखोगे तो यहाँ पे ये बंदा लोग इतना जोर से चीख रहा है, जैसे मतलब अभी कपड़ा जला भी नहीं, इन लोग इतना जोर से चीख रहा है जैसे कि इनको पर आग आ गया। पहले कपड़ा जलने तो दो, तब तो तुम लोग चिल्लाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे तुम लोग ये देखो, जस्ट ये बंदा हवा में ही उस कपड़े को लहरा देता है। अरे भाई साहब, कम से कम वो कपड़ा को नीचे गिरने दो, ठीक ना? उसको नीचे गिरने दो, फिर आग लगाना। ले, मैंने बोला ही था कि ऊपर ऊपर ही सब जल गया, फायदा ही क्या हुआ उसको लहराने से? पहले नीचे गिरने दे, तब उसको लहराते ना। तो अभी जस्ट बाहुबली के यहाँ पे कोई भी तलवार नहीं दिख रही होगी आप लोग को, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे तलवार प्रकट हो गया, और फिर जब दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है तो फिर से गायब हो गया। और तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ये जो दोनों भाला है वो क्या भाला चुंबक लगा हुआ था क्या उस कवच में जो चिपका हुआ था उससे? नहीं भाई साहब, तुम देख सकते हो ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं। यहाँ पे सब चीज खत्म करके पीछे एकदम लग रहा है कि टांगे हुए ऐसे करके निकाल रहा है। अरे भाई साहब, वो किसमें था, किसमें रखा, किसमें था? चुंबक लगा हुआ था क्या? ओहो हो, मतलब कि तुम लोग यहाँ पे राजमाता को देख सकते हो। मतलब कि वो तो ऐसा रिएक्शन दे रही है जैसे कि उसको सब चीज के लिए एकदम 3D पर्दे पे सब दिख रहा है। नहीं, मतलब कि जहाँ पे राजमाता खड़ी है वहाँ पे सब कीड़े मकोड़े की जैसा दिख रहा होगा, उसको कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा होगा। तो यार ये इतना अच्छा रिएक्शन क्यों दे रही है कि जैसे उसको सब चीज क्लियर एकदम दिख रहा है आंखों से एकदम। और यहाँ पे तुम लोग देखो, ये ग्राउंड अभी पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं है, ठीक ना? तो जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे इतना बड़ा गोला कहाँ से आ जाता है? और यहाँ पे बाहुबली ने उस रस्सी को सही फेंक दिया था गोले के साथ, तो यहाँ पे रस्सी गायब हो गई। तो यहाँ पे भल्ला ने एक बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, भल्ला ने उस हाथी के ऊपर उतना बड़ा गधा को मारा, लेकिन तुमको हाथी के ऊपर मारना ही क्यों था? तुम जस्ट कालके के ऊपर ही उस गधा को बरसा देते तो तुम आज हक से माहिष्मती के साम्राज्य में बैठे होते। नहीं, बैठे होते कि नहीं? अरे भाई साहब, तुम उस गधे से वहीं पे उसको मार देते तो वो तो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता, नहीं तो वो घायल होकर नीचे गिर जाता, तब तुम उसके आसानी से मार सकते थे। और तुम कितना बड़ा गलती कर दी यहाँ पे। माहिष्मती का साम्राज्य तुम्हारे हाथ से यहाँ से चल गया। माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है, खिला दो मामा। तो यहाँ पे अमरेंद्र इन सबको इतना इमोशनल कर देता है कि खिला दो मामा, ये कर दो मामा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये कटप्पा जिस एंगल से इसको खाना खिलाया, अगर वो खाना सच में उसको नहीं पसंद आता तो यहाँ पे क्या होता, मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं, इसको शायद अच्छा नहीं लगा होगा, बस दिखावे के लिए बोल रहा होगा। पता नहीं यार, ये बाहुबली को देख के हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बस तलवार अंधे में घुमा रहा, बंद के चला रहा है ये तलवार को। नहीं, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, लग रहा है कि बाहुबली एकदम आंख बंद कर लिया हुआ ऐसे ऐसे करके तलवार को चला रहे हैं। नहीं, देख सकते हो कि नहीं? और फिर तुम लोग यहाँ पे ये देखो, जब बाहुबली तलवार से तीर को काट रहे होते हैं तो तीर को बीच से कटना चाहिए था, ना कि टूटना चाहिए था। वो टुकड़ों में बट जा रहा है एकदम, बाहुबली तलवार मार रहे हैं तो। और यहाँ पे जब बाहुबली का हो जाता है अपना कारनामा दिखाए हुए, तो यहाँ पे भल्ला अपना कारनामा दिखाते हैं और वो गधे से इतनी बड़ी पहाड़ को तोड़ देते हैं। नहीं, तुम लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि जो भल्ला ने किया है वो बाहुबली के सामने तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि इसमें बलि तो लगाया, तो ऐसा शक्ति लगाया तो वो पहाड़ तोड़ा, और बाहुबली तो मार मार के तीर को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इतना सारा तीर को एक साथ संभाल रहे हैं। भल्ला तो इसमें कुछ किया ही नहीं। मेरे को तो बाहुबली का ही सबसे अच्छा लग रहा है, वही सबसे बड़ा काम किया।
अब बाहुबली यहाँ पे इनके ऊपर असरफिया गिरा रहा है या सोने का सिक्के गिरा रहा है या पता नहीं क्या गिरा रहा है, लेकिन वो तो है एक भारी धातु धातु ना, भारी चीज है ना, तो वो जब उसके सिर पे गिरा रहा होता तो क्या उसको चोट नहीं लग रही होती है? आप लोग बताइए, उसको कितना चोट लग रहा होगा वो जब उसके ऊपर से गिरा रहा होगा। तो क्या उसको मतलब कि जरूरी था ये सब करना? छिनराई करना तुमको जरूरी है? बता दो तुमको, मतलब कि नहीं जरूरी है ये सब करना? अपने घर में आराम से तुम बैठ सकते हो, उसको अच्छा हाथ में भी दे सकते हो, तो उसको ऊपर गिरा है, उसको चोट नहीं लग रही होगी? यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर ये भल्ला अपने हाथ में रस्सी पकड़े हुए रहता, वो नहीं छोटा, अगर वो पत्थर में नहीं फंसता, तो मेरे को लग रहा है कि ये रस्सी के साथ-साथ और बाहुबली के साथ-साथ भल्ला भी खिंचा के नीचे पहाड़ी के नीचे गिर जाता। नहीं, चलो मैं मानता हूँ कि बाहुबली अरे भल्लाल देव यहाँ पे बहुत शक्तिशाली है यहाँ पे, ठीक ना? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसको भी कोई सपोर्ट चाहिए ना, तुम लोग ये बताओ, हमको सपोर्ट चाहिए ना? नहीं तो वो रस्सी पकड़े हुए रहता है, तो अगर पकड़े हुए रहता है तो साथ-साथ में वो भी खिंचा के नीचे गिर जाता। मेरे को लग रहा है अगर पत्थर में रस्सी नहीं फँसा हुआ रहता। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जब पत्थर में रस्सी फँसा और जब भल्लाल देव उसको तीर रहे होते तभी कितना दम लग रहा होता है, अभी उतना ही दम लग रहा है खींचने में। अगर वो नहीं पकड़े हुए रहता डायरेक्ट तो वो नीचे गिर जाता। अरे भाई साहब, इतना बड़ा जंग लड़ने जा रहे हो, कम से कम ये हाथों में कवच पहन लेते या फुल प्रोटेक्शन के साथ आते तो तुम्हारा हाथ में करवट चोट लगने से बच जाता। नहीं, क्या यार, देखो तुम्हारे पीछे सैनिक लोग कितने अच्छे हैं, वो लोग अपने हाथ को पूरा कवर करके रखे हैं, तुम भी वैसे ही कवर कर लेते तो तुम्हारा हाथ आज बच जाता, खरोच जाने से बच जाता। और इधर ये बाहुबली भी हाफ टी शर्ट पहन के, अरे फुल पहन के आओ यार, फुल पहन के आओ। अपना काम करना। अब यहाँ पे बाहुबली जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो तलवार जो तैयार तलवार रखने का कमान होता है वो कमान उसके जस्ट यहाँ पे टंगा हुआ है, लेकिन एक मिनट भाई, वो कमान तो स्टार्टिंग में जब लड़ाई स्टार्ट हो रहा था तभी फेंक के मारे थे, तो फिर ये कहाँ से आया? अब यहाँ पे बाहुबली के वो कमर में वो तलवार रखा हुआ रहता है, लेकिन कैमरा जब दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो वहां से वो तलवार गायब हो जाता है, और फिर जब कैमरा फिर से दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से यहाँ से तलवार प्रकट हो जाता है। मतलब कि क्या हो रहा है ये? माहिष्मति की असंख्य प्रजा उनके तन मार और प्राणी। अब यहाँ पे बस यहाँ पे भल्लाल देव यहाँ पे चाकू मार रहे हैं, लेकिन चाकू का बस साउंड इफेक्ट सुनाई दे रहा है, वहां पे चाकू चलने का कोई सीन तो दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे बाहुबली का हाथ जस्ट यहाँ पे लटका हुआ है, लेकिन जब कैमरा फिर से उधर से दिखाया जाता है तो फिर यहाँ पे हाथ उनका जमीन पे आ जाता है, फिर इधर दिखाता है तो फिर लटक जाता है। तो यहाँ पे जब बाहुबली उसके सर में तीर मारते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक निशान बनता है, लेकिन जब वही सर जाता है भल्लाल देव के हाथ में तो वहां पे तो वैसा कोई निशान रहता ही नहीं, मतलब कि सर से वो तीर या फिर उसका निशान कहाँ गया, गायब हो गया, बीच बीच में क्या हुआ था? तो अभी यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाहुबली के पीछे जो वो कमान होता है तीर रखने का, वो अभी कमान लटका हुआ है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो वहां पे वो कमान गायब हो गया। मतलब कि कहाँ हो गया, कहाँ गया? जैसे कि मैंने बोला था कि अभी वो कमान गायब हो गया, अभी जस्ट बाहुबली यहाँ पे जंप मार के जब चढ़ रहे होते हैं तो अभी उनके पीछे कुछ नहीं रहता, लेकिन जब वो गिर रहे होते हैं तो उनके पीछे इतना बड़ा तलवार कहाँ से आ जाता है? मतलब कि बीच बीच में क्या हो रहा है भाई, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? तो अभी जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो रस्सी लटक रही होती है, लेकिन कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से रस्सी गायब हो गया, और अभी देखो यहाँ पे जस्ट वो रस्सी बस 2 बार गोल गोल घूमा हुआ है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उथल पुथल नहीं हो गया वो रस्सी? तो अभी जस्ट राजमाता कितनी अच्छी से सोई हुई रहती है, लेकिन भाई साहब बाहुबली यहाँ पे उनके हाथ में गुदगुदी कर करके जगा देते हैं उनको। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि राजमाता जहाँ पे बैठी है वहाँ पे अभी उनका हाथ नीचे जस्ट नीचे रखा हुआ है, कोई हाथ दिख नहीं रहा था, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे उनका हाथ जस्ट ऊपर रखा हुआ रहता है, और उस साइड से भी दिख रहा है, इस साइड से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बाहुबली अब जस्ट कुमार के बगल में खड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे बाहुबली गायब हो गया, और फिर जस्ट दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से यहाँ पे बाहुबली वापस आ गया। यहाँ पे बाहुबली के पीछे जस्ट एक रथ खड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे उनके पीछे से वो रथ गायब हो जाता है, फिर जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से वहाँ पे रथ प्रकट हो जाता है। कौन है आप? जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? पहली बार में देवसेना ने पूछा कौन है आप, और दूसरी बार में देवसेना ने पूछा कौन हो तुम। अगर देवसेना को तीसरा मौका मिलता तो वो ऐसे पूछती। अबे कौन है बे तू? तो अभी जस्ट देवसेना के हाथ में अभी कुछ नहीं लगा हो रहता है, एकदम साफ सुथरा है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ पे उनके हाथ में वो चोट कहाँ से आ जाती है भाई? नहीं, पहले देखो कितना साफ सुथरा था, अब देखो कितना गंदा है, चोट लगा। तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे बाहुबली जस्ट अभी देवसेना के हाथ में जो कड़ी बंधी हुई उसको कड़ी को तोड़ने के लिए जब तलवार को मारते हैं तो वो बीच में मारते हैं, तो वो कड़ी बीच से कटना चाहिए था, ना कि वो निकल जाना था चाहिए था हाथ से। हाथ में उसकी कड़ी लगी हुई थी देवसेना की, तो वो जस्ट बीच में काटते हैं और पूरा का पूरा सिक्कड़ नीचे गिर जाता है। मतलब कि कैसे? तो
तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मेरे को कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो अगर वीडियो मतलब कि मेरा अधिकतर 10 मिनट से नीचे ही वीडियो रहता है, लेकिन इस वीडियो में मैं देखा हूँ ये 15 मिनट ठेक चुका है वीडियो। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा गलती ना बताते हुए वीडियो करते हैं एंड। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जस्ट लाइक सब्सक्राइब।